हमारा नाम इमरान। आज जो डानकुनी मोड़ पर आप लोगों का जो आज लेके जो चल रहा है, क्या चीज के लेकर प्रतिभा चल रहा है? प्रतिभा हमें ह्यूमन राइट्स के लिए चल रहा है, ह्यूमन राइट्स के लिए चल रहा है। जो फलस्तीन के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है और सबको नजर आता है, पूरे वर्ल्ड को नजर आ रहा है कि ये सब इतने दिनों से अत्याचार हो रहा था, तब कहाँ था इतना देश? अब हमास क्या विप्लव वो जब लड़ रहा है खुद के लिए, खुद के देश के लिए, तो आप वो आतंकवादी घोषित कर दोगे? आप गाजा को क्या फिलिस्तीन को आप आतंकवादी, हम क्या इजराइल फिलिस्तीन को आतंकवादी बोल रहे हैं? आप ये कहना चाहते हैं? गोदी मीडिया तो बोल रहा है, हम तो देख रहे हैं रोज। वही दिखा रहा है। हम आपसे सवाल कर रहे हैं, आप हम हमारे पोर्टल को बताइए, हमारे न्यूज को बताइए, क्या इजराइल फिलिस्तीन को आतंकवादी बोल रहा है? इजराइल पूरा वर्ल्ड, जो वेस्टर्न पूरा वर्ल्ड है वो तो टेररिस्ट कह रहा है। सिर्फ सुनिए, आज युद्ध का 23वां दिन हो गया, 23rd डे युद्ध का चल रहा है, ठीक है, 23वां दिन चल रहा है। अभी भी इजराइल का हमास के ऊपर अटैक जारी है, ठीक है। कुछ कंट्री को मिला के कुछ कंट्री फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहा है, कुछ कंट्री जैसे सबसे बड़ा हम लोग का कंट्री लोग मानते हैं ऐसे कि अमेरिका बहुत बड़ा कंट्री है, अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत को इस बीच में हस्तक्षेप करना चाहिए? बिल्कुल हस्तक्षेप करना चाहिए, मानविक। मेरा नाम शेख इंजमाम उल हुसैन है। अच्छा हुसैन साहब बताइए, क्या भारत सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए? हाँ, जरूर करना चाहिए, मानविकता के लिए करना चाहिए। इंसान हम लोग सब समान है, इंसानियत कहाँ रह गई? अगर भारत अगर हस्तक्षेप नहीं करेगा इजराइल और फलस्तीन के वार में, तो इंसानियत कहाँ जाएगी? तो अभी जो इजराइल जो फिलिस्तीन के साथ कर रहा है, हाँ, इसको लेके आज ये पश्चिम बंगाल का डानकुनी अंडर में आप लोगों के जो जुलूस निकाल के प्रतिवाद किया जा रहा है, हाँ, कि भारत सरकार हो चाहे इंसानियत के नाते इस युद्ध को बंद कर देना चाहिए। जी बिल्कुल। कुछ कंट्री बोल रहा है कि युद्ध होना चाहिए, जैसे इजराइल अपने जीत पर अड़ा हुआ है। हाँ, उनके अंदर इंसानियत मर गई है, उनके अंदर इंसानियत नहीं है। वो अपने आप को सिर्फ इंसान मानते हैं, इजरायली लोग अपने आप को सिर्फ इंसान मानते हैं, बाकी सब जानवर मानते हैं, इसीलिए जानवर को जैसा काट रहे हैं। उनके तो इजराइल को पहले तो इजराइल का कोई नामो निशान था, शरणार्थी बनकर आए थे फलस्तीन के बाद। फलस्तीन ने तो बड़ी दिलदारी दिखाई, फलस्तीन ने दिलदारी दिखाई कि अब इजराइलियों को जगह दी। ये बात आपको किसने बताया कि जैसे शरणार्थी था इजराइल यहूदियों का था या गाजा पट्टी? अब 1948 के पीछे सब नक्शा देख लीजिए, इतिहास में देख लीजिए, नक्शा में नहीं है इजराइल, नक्शे में ही नहीं है, फलस्तीनी नाम है। जोर जबरदस्ती कब्जा करके धीरे धीरे फलस्तीनियों को मारा जा रहा है, धीरे धीरे फलस्तीनियों को, आम लोगों को कब्जे में किया जा रहा है। बिल्कुल भी उचित नहीं है, ये वो सरासर इंसानियत को मारना हुआ। अगर वो भारत देश अगर अभी इस बात पे नहीं बोलेगा, स्वतंत्र देश है ना हमारा, ये हर इंसान समान है ना, तो आज फिलिस्तीन के मासूम लोगों को, बच्चों को मारा जा रहा है। आज 23 दिन शायद हमला हुआ है, इस 23 दिन में 7000 लोगों को मारा दिया गया, उसमें 2600 लोग बच्चे थे, अंडर एज के थे। उन बच्चों को मासूमों ने क्या किया था? मासूमों नहीं। अब अगर मेरा घर को छीन लिया जाएगा, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं अगर लड़ने जाऊंगा मेरे से गोली मार के मार दे देंगे, तो ये कहाँ इंसानियत रह गई? और पूरा दुनिया क्या देख रहा है आज पूरा क्या देख रहा है? एक मासूम लोगों को जान से मार दिया जा रहा है, उनके घर को ही कब्जा कर लिया जाए, कब्जा करके खुद ही उस जगह का बोल रहे मालिक बन गए। तो कहाँ से ये इंसानियत हुआ? और इसमें तो भारत को बोलना ही चाहिए, स्वतंत्र देश है भारत, हर नागरिक को स्वतंत्रता से बोलने का अधिकार है। हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर ने ये हक दिया है संविधान में, कि हम लोग आम नागरिक सब चीज में बोल सकते हैं, खुले आम से बोल सकते हैं, अपना धर्म अपने पास है। बहुत शुक्रगुजार हूँ भारत सरकार से, जो इन्होंने किया है। जरूर सही बातचीत का समाधान करना चाहिए, और भारत सरकार ने बोला है, हम लोग बहुत खुश हैं इस बात से। भारत सरकार हम लोगों के साथ है, और वो जो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं उनके अंदर तो इंसानियत नहीं रह गई। कहाँ से बोलिए आप? ये स्वतंत्र देश है, वो भी बोल रहे हैं, हम लोग भी बोल रहे हैं, मगर इंसानियत कहाँ पर है? बताइए। आप बच्चों को मार रहे हैं, कत्लेआम कर रहे हैं, कोई पत्थर मार रहा है उसको तोप से उड़ा दे रहे हैं,
ये वार हुआ, बताइए अब इंसानियत कहाँ गई? कोई पत्थर अगर मारेगा आप उसको गोली मार देंगे। और कुछ लोगों से बात करते हैं, देखते हैं कि और कुछ लोगों से क्या हो सकता है, क्या रिजल्ट निकलता है, देखते हैं। बाबू किस लिए आए हो आप? नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पर है लेकिन कुछ नहीं बोल सकते हैं। और भी कुछ लोगों से देखते हैं भीड़ में भी। अभी तो हालांकि पुलिस का कुछ बात को जमात करते हैं और देख के कुछ और जमात करते हैं, जमात के हिसाब से देखते हैं कुछ किस लिए भाई। हेलो, गजब का बात है। अरे भाई कुछ नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। इस जुलूस को देखते हुए डानको ने थाना द्वारा और खासकर पुलिस प्रशासन के द्वारा जबरदस्त पुलिसिंग की गई थी, या जबरदस्त इसको कहा जाएगा कि मॉनिटरिंग की गई थी, ताकि कुछ गड़बड़ी, कोई बाहर का जो उपद्रवी है उसको गड़बड़ी न फैला सके। हमारे फुटेज में देख पा रहे हैं कि डानकुनी थाना के वो सब जवान यहाँ पर मौजूद है, जो कि बैरिकेड लगा के यहाँ पर खड़े हैं। ऐसा बंदोबस्त किया गया है ताकि कोई यहाँ से उस टाइम में पार न कर सके, या कुछ ऐसी घटना न घट सके जिसके वजह से माहौल खराब हो। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि कैसे इसको दोनों तरफ से बैरिकेड ऐसे लगा दिया गया है ताकि आने जाने वालों को कोई असुविधा ना हो। गाड़ी को भी प्रॉपर तरीका से उसको आवाजाही की जा रही है ताकि किसी को असुविधा ना हो। इसके साथ आप देख सकते हैं कि सामने से ये जो मिचिल आ रही है अल्लाह अकबर के साथ साथ फिलिस्तीन के सपोर्ट में, आई लव फिलिस्तीन एंड आई हेट इजराइल, ऐसा ऐसा स्लोगन और ऐसा प्ले कार्ड यहाँ पर जो भी जुलूस में शामिल है ये लोग अपने हाथ में लेके, ऐसा बैनर लेके जुलूस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस भीड़ में और इस जुलूस में बहुत ऐसे बच्चे भी हैं जिनका उम्र मात्र 6 साल से लेकर 9 साल तक है, 10 साल तक है। वो लोग भी हाथ में प्ले कार्ड को लेके, आई लव फिलिस्तीन ऐसा प्ले कार्ड लेके इस जुलूस के साथ ये लोग भी चल रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन बच्चों को इस जुलूस को माध्यम से इनको ढाल नहीं बनाया जा रहा है? क्या इन बच्चों को पता है कि फिलिस्तीन कहाँ पर है, इजराइल कहाँ पर है, ये युद्ध क्यों हो रहा है, ऐसा संग्राम क्यों मचा हुआ है, इससे इस कम्युनिटी का क्या लेना देना है, या भारत से इसको क्या लेना देना है? लेकिन वो जब यहाँ पर इजराइल गाजा के ऊपर अटैक कर रहा है या फिलिस्तीन के ऊपर अटैक कर रहा है, इसको लेके ये जितने तरह से ये जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं ये वाकई में बहुत ही चिंता का विषय है। मैं बात आपको इसीलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि आज फिलिस्तीन का और इजराइल का युद्ध इस मोड़ पर आ चुका है। जैसा कि आप जानते हैं कि इजराइल के राष्ट्रपति ने क्लियर स्पष्ट कह दिया कि बहुत सालों तक, मैंने लगभग 35 सालों तक बर्दाश्त किया है हमास को, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, कभी भी अटैक कर सकते हैं। यानी कि जो इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं उनका एकदम स्पष्ट शब्द में क्लियर कहना है कि जब तक हमास को हम खत्म नहीं करेंगे तब तक पीछे नहीं हटेंगे। इसको लेकर बहुत सारा राजनीतिक भी हो रही है और राजनीतिक एक कदम आगे भी हो रही है और ऐसे ऐसे कदम पर राजनीतिक हो रही है जो कि कहना भी मुश्किल है। कौन इसका साथ दे रहा है, कौन इसका साथ नहीं दे रहा है, ये आप फुटेज में देख पा रहे हैं। भारत के मुसलमान भी 2 वर्गों में बटा हुआ है। कुछ वर्ग इजराइल को सपोर्ट कर रहा है और कुछ वर्ग फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहा है। जो मुस्लिम वर्ग, आज जो मुस्लिम कम्युनिटी का कुछ वर्ग जब इजराइल को सपोर्ट कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में भारत के कुछ मुस्लिम समुदाय उसको बोल रहे हैं कि वो साथ नहीं दे रहे। यानी कि उन लोगों के भाषा में बोला जाए, ये मैं नहीं बोल रहा हूं बल्कि उन लोगों का स्टेटमेंट आया हुआ है कि जो टोपी वाला आज के तारीख में इजराइल को सपोर्ट कर रहा है वो असली मुस्लिम नहीं है, क्योंकि वहां पर फिलिस्तीन में है, वो मेरा भाई है, उसके ऊपर इजराइल अटैक कर रहा है, जो कि वाकई में बहुत ही गलत चीज है। ऐसा उन लोगों का स्टेटमेंट आया हुआ है, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है। पहले मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं। दूसरी बात यह है कि जब भी ये बात आगे की तरफ आती है, जब भी आप इस भीड़ को देखेंगे ऐसा समझ में आता है कि क्या इन बच्चों का क्या दोष है। सवाल बहुत बड़ा है। ये बच्चे क्या जानते हैं कि इजराइल कहाँ पर है, हमास कहाँ पर है? इन बच्चों से जबरदस्ती यहाँ पर बैरिकेड करवाया जा रहा है। इन बच्चों को ये भी नहीं पता है कि किस लिए यहाँ पर आए हुए हैं, इस प्ले कार्ड का क्या मतलब है इन लोगों को ये भी नहीं पता है। लेकिन फिर भी इस जुलूस के माध्यम से, भीड़ इकट्ठा करने के माध्यम से, सबको भीड़ दिखाने के लेके आज ये जो मुस्लिम समाज का, उन्नयन समाज द्वारा ये जो आज जुलूस निकाला गया है, इसमें अधिकतर जो देख पा रहे हैं आप इस बैरिकेड में देख रहे हैं, किसी का ज्यादा उम्र नहीं है। इन बच्चे जो अभी जो रस्सी टान रहे हैं या हाथ में जो प्ले कार्ड लिए, इन लोगों का ज्यादा उम्र नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर इन लोगों को लाकर इस जुलूस के माध्यम से, या यूं बोला जाए तो इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से सरकार के ऊपर या अपना बात रखने के लिए एक तरफ से जबरदस्ती किया जा रहा है। जैसे कि हमारे फुटेज में आप देख पा रहे हैं,
अब आने वाले समय में ये डानकुनी मुस्लिम उन्नयन समाज द्वारा ये कितना असर करेगा, इसके सवाल पर जब हम उनसे सवाल किया कि क्या आने वाले समय में मुस्लिम समाज या डानकुनी मुस्लिम उन्नयन समाज द्वारा इसके आगे की आप लोगों की क्या चीज प्रक्रिया है, आगे आप लोग क्या करेंगे, उन्होंने क्या कुछ कहा है, ये भी हम आपको फुटेज में सुनाते हैं। उन्होंने क्लियर और स्पष्ट कह दिया कि हम आने वाले समय में इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे, अपने हक की मांग करेंगे, इजराइल को कोसेंगे, इजराइल को जितना जल्दी हो सके युद्ध रोको। हम लोग शांति के पक्षधर हैं, हम लोग शांति चाहते हैं, इसलिए इजराइल के विरोध में और फिलिस्तीन के सपोर्ट में फिर से जुलूस निकालेंगे। ऐसा कहना है पीरजादा का, जो फुरफुरा शरीफ के जो पीरजादा है साइंस सिद्दीकी साहब, उनका उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यदि यहाँ पर जब भी इजराइल नहीं रुकता है, हम ये बात भारत सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, या हमारा जो लोकतंत्र में जो मेरा हक है प्रतिवाद करने का, विरोध करने का हक है, मैं उस हक का इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं फिलिस्तीन को सपोर्ट करता हूँ। और मैं यहाँ तक बता रहा हूँ कि ये बात यदि वहाँ तक पहुँच जाए तो मैं चाहता हूँ कि जो इजराइल जो है ये युद्ध रोक दे, क्योंकि यदि इजराइल युद्ध नहीं रोकता है तो आने वाले समय में इसके बहुत ही भीषण परिणाम होंगे। ऐसा कहना है फुरफुरा शरीफ के पीरजादा साइंस सिद्दीकी साहब का। इसको लेके खास तरह का स्तर ऐसा बना दिया गया है कि जैसे लगता है कि इजराइल ने जो फिलिस्तीन के ऊपर अटैक किया है उसमें ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम मारे जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मुस्लिम जो कम्युनिटी का जो बात उभर के जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि वो लोग फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं और इजराइल को विरोध कर रहे हैं कि इजराइल का विरोध होना चाहिए, क्योंकि इजराइल उस निर्दोष बच्चों के ऊपर अटैक कर रहा है, हॉस्पिटल के ऊपर अटैक कर रहा है और खासकर जो लोग निर्दोष है उन लोगों के ऊपर अटैक कर रहा है। ऐसा कहना है मुस्लिम कम्युनिटी का। इसी को लेके आज पश्चिम बंगाल के हुगली जिला में फुरफुरा शरीफ के अंदर डानकुनी में जो बड़ा मदरसा है वहां पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें फुरफुरा शरीफ से पीरजादा साहब भी आए हुए थे। स्टेज पर उन्होंने अपना वक्तव्य रखा और वहां से उन्होंने जो नारा दिया और यहाँ तक उन्होंने बता दिया कि हम लोग फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं, इजराइल को विरोध कर रहे थे, क्योंकि इजराइल ने जो काम कर रहा है, इजराइल जो बार बार जो गाजा के ऊपर या फिलिस्तीन के ऊपर जो अटैक कर रहा है वो सरासर गलत है, निर्दोषों को मार रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम लोग इजराइल के विरोध में है और फिलिस्तीन का सपोर्ट में कर रहे हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज डानकुनी में भी एक जुलूस का आयोजन किया गया था। जुलूस से एक रैली निकाली गई थी जिसमें डानकुनी मुस्लिम समाज उन्नयन समिति द्वारा एक जुलूस कालीपुर से लेकर डानकुनी दिल्ली रोड की तरफ जाने, हाउसिंग की तरफ जाने वाला था। हालांकि हाउसिंग के पास उनको रोक दिया गया था और वहां पर उस कम्युनिटी द्वारा यहाँ पर भी इजराइल के विरोध में और फिलिस्तीन के सपोर्ट में यहाँ पर अपना अपना जो पीरजादा साहिब थे, जो साइंस सिद्दीकी साहब थे, उन्होंने अपना वक्तव्य रखा। उन्होंने एक्सक्लूसिव भी बात की और जब उनसे सवाल किया गया था क्या क्या जवाब दे रहे तो वो भी हम आपको इस वीडियो में सुना रहे हैं। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दे रहे हैं कि फिलिस्तीन कहाँ पर है, गाजा पट्टी कहाँ पर है, इजराइल कहाँ पर है, इजराइल फिलिस्तीन के ऊपर अटैक क्यों कर रहा है, हमास कौन है, हिजबुल्लाह कौन है, इन सब बातों का जवाब इस कम्युनिटी के पास नहीं था। जब इनसे मैं कुछ ऐसे बच्चे थे जो लाइन में लगकर खड़े हुए थे, जिनको उम्र मात्र 7 साल से 8 साल थी, उनके हाथ में भी एक तो प्ले कार्ड की तरह एक तो दिखाया गया था कि देखिए, और उस प्ले कार्ड में उन लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि ये वही फोटो है जहां पर निर्दोष बच्चों की हत्या की जा रही है, निर्दोष बच्चों को मारा जा रहा है और इजराइल इसको निर्दोष लोगों के ऊपर अटैक कर रहा है, बमबाजी कर रहा है, अटैक कर रहा है। ये सब उन लोगों को सिखाया गया था। आप इस फुटेज में देख पा रहे हैं कि कैसे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो हाथ में एक फुटेज लेके, एक फोटोग्राफ्स लेके शो कर रहे हैं और इस जुलूस में शामिल भी हैं, जैसा कि आप इस फोटोज में देख पा रहे हैं। इसके अलावा जब मैं उस भीड़ से कुछ लोगों से बात की कि आज का जुलूस किस लिए है, क्यों है, तो उसके बारे में उन्होंने जो कुछ कहा, वो कितना ज्ञान रखते हैं इजराइल के बारे में, फिलिस्तीन के बारे में, गाजा पट्टी के बारे में, ये सब मैं आपको अपने इस न्यूज के माध्यम से आपको बता रहा हूं। आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने क्या क्या जवाब दिया, इस चीज के बारे में वो कितना जानते हैं, ये भी हम आपको सुनाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आज भारत से 22,000 किलोमीटर दूर इजराइल या फिलिस्तीन वहां पर चल रही है युद्ध का, आज 23वां दिन है, हजारों इसमें निर्दोष मारे गए हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, बल्कि ऐसा रिपोर्ट आ रही है। और वो कैसा रिपोर्ट आ रही है, इसमें कुछ मीडिया लोगों का भी
नाम सामने आ रहा है कि इन लोगों को लग रहा है कि गोदी मीडिया कुछ लोग ऐसा दिखा रहे हैं जिसकी वजह से समाज में बहुत ज्यादा दहशत फैल रहा है, ऐसा उन लोगों का मानना है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इस फुटेज में जब ये जुलूस था कालीपुर से निकला था, डानकुनी की तरफ बढ़ रहा था, तो इसको डानकुनी हाउसिंग के पास इसको रोक दिया गया। जैसे कि आप हमारे फुटेज में देख पा रहे हैं कि पीछे पुलिस की और फोर्स की, डानकुनी थाना की और पुलिस फोर्स की लगातार इसको जो बॉन्डेड किया गया है ताकि यहाँ से भीड़ को आगे नहीं ले जाया जा सके। ट्रैफिक को भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और अच्छे तरह से इसको कंट्रोल किया जा रहा है ताकि आने जाने वालों को कोई दुविधा ना हो। इसके साथ ये भी आप इस फुटेज में देख पा रहे हैं कि कैसे ये जो समाजसेवी संगठन था डानकुनी मुस्लिम समाज उन्नयन समिति की तरफ एक बैनर निकाला गया था, जिसमें उस बैनर के सामने स्पष्ट लिखा हुआ है कि हम लोग फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं, हम लोग फिलिस्तीन को प्यार करते हैं, लेकिन इजराइल को विरोध करते हैं और इजराइल अपनी हालत में आए, इजराइल युद्ध बंद करे, हम लोग युद्ध नहीं चाहते, हम लोग शांति चाहते हैं। ऐसा स्लोगन उन लोगों के द्वारा यहाँ पर हुगली जिला के डानकुनी नगर पालिका के अंदर में डानकुनी क्षेत्र में ऐसा एक जुलूस के माध्यम से ये जितने भी बातें थे एक मंच पर साझा किया गया। जब हमने इस बारे में बात की कि आखिर ये जो युद्ध है इसके बारे में राज्य सरकार के तरफ से कोई बयान नहीं आया हुआ है या केंद्र सरकार जो इसको लेके बोल रही है कि मैंने इजराइल को सपोर्ट किया है, इसको लेके जब शाहीन सिद्दीकी साहब से सवाल किया गया, उन्होंने कुछ कहा हम आपको सुनाते हैं। उन्होंने यहाँ तक बता दिया कि देखिए हम लोगों का कोई पॉलिटिकल संगठन नहीं है, ना हम लोग कोई पॉलिटिकल है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम शांति चाहते हैं, युद्ध नहीं चाहते हैं। क्योंकि आज के तारीख में जो इजराइल फिलिस्तीन के ऊपर जो कर रहा है ये बहुत ही खतरनाक है और आने वाले टाइम में इसके भीषण परिणाम होंगे, ये शाहीन सिद्दीकी साहब का कहना है। इसके अलावा मैंने और भी बहुत सारे एक्सक्लूसिव उन लोगों से बात की, कुछ उस भीड़ में से कुछ लोगों से मैंने बात की कि आखिर जिनको फिलिस्तीन के बारे में क्या आइडिया है, उनके बारे में क्या सुझाव है, इजराइल ऐसा क्यों कर रहा है, उनके बारे में इन लोगों का कितना तर्क है, कितना ज्ञान है, हम इस फुटेज के माध्यम से हम आपको। इसके बाद और भी बहुत सारे बातें हुई, आप देख सकते हैं कि कैसे इसको किस हिसाब से इसको किया जा रहा है, ये सब आपके फुटेज में शामिल है। बहुत ऐसे तथ्य थे जो आज के तारीख में इन बच्चों को कुछ भी नहीं पता है, लेकिन फिर भी ये जो जुलूस निकाला गया था, इस जुलूस के माध्यम से जो दिया गया था, वो सब चीज आपके सामने है। দেখুন এরই জন্য আজকে আমরা প্রোটেকশন দিলাম যে মসজিদে আকসা, যে মসজিদকে নিয়ে স্বয়ং রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি বলেছেন তোমরা ওখানে হিজরত করতে পারো, সেখানে যেতে পারো, আল্লাহর বাইতুল্লাহ ঘরে যেতে পারো, রসুল পাক সাল্লাল্লাহু দরবারে যেতে পারো। সেই মসজিদে আকসাকে আজকে যেভাবে মানুষগুলোকে, সেই এলাকার মানুষগুলোকে যেভাবে নির্যাতন করছে, যেভাবে মারছে, তারই জন্য আমরা থেকে থাকতে পারলাম না। একটু দেখুন, আপনারা চিন্তা করে বলুন যে একটা ছোট্ট বাচ্চা, সাত দিনের বাচ্চাকে তাকে খুন করছে, হসপিটালে থেকে মেরে দিচ্ছে, এগুলো কি কোনোদিন মেনে নেওয়া যায়? এগুলো কোনোদিন মেনে নেওয়া যায় না। তারই জন্য আজকে ডানকুনি হাউজিং এর পাশে আমরা একটা সমাবেশ ছোট মতো করলাম। এতে মানুষকে, আমরা তো সেই জায়গায় গিয়ে পৌঁছাতে পারবো না, আমি তাদের জন্য আমরা দোয়া করব, দোয়া চাইবো এবং তাদের পাশে থাকতেও আমরা পারবো না। কেন? যত রকম ভাবে বিদেশি যারা যাচ্ছে ওই জায়গায়, তারা এখন আটকে দিচ্ছে। এই আটকাবার জন্য আমাদের প্রতিবাদ, যে আটকে না দিস, তাদের খাওয়া দিক, তাদের ঘরে খাওয়া দেওয়া হোক, বাচ্চাদের দুধ দেওয়া হোক, কিছুই তারা পাচ্ছে না, তারা না খেয়ে মরে যাচ্ছে। আমরা তাদের জন্য প্রতিবাদ করে, এখান থেকে প্রতিবাদ করে আমরা সেই দোয়া চাই, আল্লাহ যেন তাদের ঘরে হেফাজত করেন। এটাই হলো আমাদের মূল উদ্দেশ্য। এখানে আমরা নন পলিটিক্যাল, এটা নন পলিটিক্যাল প্রোগ্রাম। এখানে পার্টির কোনো, এখানে কোনো আপনার ব্যানার দেখতে পেয়েছেন কি? দেখতে পাননি। আমরা এটা নন পলিটিক্যাল, আমরা নিজেরাও নন পলিটিক্যাল ভাবে চলাফেরা করি। এখানেও রাজ্য সরকার কি বলছে না বলছে সেগুলো তানাদের সঙ্গে আপনারা মিট করুন, তানাদের সঙ্গে আপনারা সাংবাদিক যারা আছেন আপনারা তানাদের সঙ্গে আলোচনা করুন। ভারতে কিছু লোক ইসরায়েলকে সাপোর্ট করছে, কিছু লোক ফিলিস্তিনকে সাপোর্ট করছে। দেখেন, ফিলিস্তিন অনেক ডিভাইড হয়ে গেছে। যারা মানে যদি আপনাকে সত্যি বলি, মানে মনে হচ্ছে কি যারা মুসলিম তারা ফিলিস্তিনকে সাপোর্ট করছে, আর মুসলিম মধ্যে কিছু আছে যারা লোক ইসরায়েলকে সাপোর্ট করছে। দেখেন, এটা তো থাকবেই, এটা থাকবে। কিছু মানুষ ইসরায়েলকে করবে, কিছু মানুষ একে করবে, এইগুলো থাকবে। এগুলো থাকার জন্য আমাদের সেটা মাথা মারা বেশি দরকার নেই। কেননা আমরা
হলাম ধর্ম অবলম্বনকারী মানুষ। আমরা মানুষের কোনোদিন খারাপ চাই না, আমরা ভালো চাই এবং আমরা দোয়া চাই আল্লাহ পাক তাদের ঘরে যেন আমরা এখান থেকে ফিলিস্তিন যেতে পারবো না, জেরুজালেম যেতে পারবো না, মসজিদে আকসায় যেতে পারবো না, তাদের জন্য আমরা দোয়া চাইবো আল্লাহ যেন তাদের হেফাজত করে। भारत सरकार দুটো কান্ট্রিকে হেল্প করেছে ফিলিস্তিনকে। দেখেন ও ব্যাপারটা আপনি আমাকে পরে করুন। আমি নন পলিটিক্যাল, আমি কোনো পলিটিক্যাল কথাবার্তা এখানে বলবো পরে না। কি এবার এর থেকে এরপরে যদি এরকম হতে থাকে আমরা আস্তে আস্তে আমাদের কমিটি যারা আছে